और आप देखोगे कि भाई लोग मुड़ के तो देखते हैं, ओ भाई एडवेंचर बाइक वाली फील है पूरी। आप बताओ क्या कह रहे हो? ये कितने को उठाई थी आपने बाइक? आपको लग रही है काम की है बाइक? हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, जो चीजें इंडियन मार्केट में 1.5 से 2 लाख रुपए की बाइक भी नहीं दे रही थी ना, ये 80,000 रुपए से भी सस्ती ईवी बाइक आपको उससे बेहतरीन फीचर ऑफर करने वाली है। ये एक नई इलेक्ट्रिक बाइक इंडिया मार्केट में लॉन्च होने वाली है जिसका नाम है जेनो एमारा। देखो इसका जो यूनिक लुक है ना, वो बड़ा सोच समझ के बनाया गया है और ये इस हिसाब से बनाया गया है कि एक साथ 3 कैटेगरी के लोगों का पर्पस जो है वो सॉल्व हो जाए। इसकी जो कीमत है 79,000 रुपीज़ और ये जो ईवी बाइक है इसकी बैटरी को आप सब्सक्रिप्शन पे भी ले सकते हैं बेस्ट सर्विस के तहत, और साथ ही अगर आप चाहें कि मुझे बैटरी के साथ ही खरीदनी है तो वो भी कर सकते हैं। और उसकी जो कीमत है बैटरी के साथ वो 1,19,000 रुपये है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप पहले कुछ ग्राहक हैं 5,000 से 10,000 या 20,000 के अंदर, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाने वाला है। उसकी डिटेल भी हम बाद में आपको बताएंगे। पहले बताते हैं इस बाइक की एक एक डिटेल। तो ये इंडिया की अकेली इलेक्ट्रिक बाइक में से एक है जिसमें चार्जिंग के 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। देखो पहला जो ऑप्शन है वो है ये जो चार्जर आप देख रहे हो ना, ये एक नॉर्मल चार्जर है जिससे इस बाइक को 5 से 6 घंटे में फुल चार्ज किया जा सकता है। जो दूसरा ऑप्शन है वो है ये डीसी फास्ट चार्जिंग का, जो कि नॉर्मली बाइक्स में नहीं देखने को मिलता, लेकिन इसमें दिया गया है और आप 1 घंटे में इसकी बैटरी को फुल चार्ज कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है जो कि है स्वैपेबल बैटरी का। उसके लिए सिंपली आपको चाबी लगा के आप ये वाला जो पार्ट है उसको ओपन करेंगे। ये जो बैटरी है इसको आप निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक RFID टैग चाहिए। यहाँ आप लगाएंगे, यहाँ देखिए ये खुद कह रहा है कि भाई साहब बैटरी निकालो और इसके एक ढक्कन में लगा दो। किस ढक्कन में? इस वाले में। ये हमने बैटरी ली और इसमें डाल दी है। अब हमारे लिए एक नई बैटरी तैयार हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं 10 सेकंड में ही मेरे पास एक बैटरी आके रेडी हो गई है। इसी तरह से हम दोनों बैटरी को एक एक करके निकालेंगे और करीब 20 सेकंड में ही आपकी जो बाइक है वो 100% रेडी हो जाएगी अपनी नेक्स्ट राइड के लिए। चौथा ऑप्शन भी दिया गया है जो कि नॉर्मली हम नहीं देखते हैं जिनमें स्वैपेबल बैटरी होती है, वो है कि ये जो बैटरी इसको आप रिमूव करके अपने घर पे ले जाइए और वहाँ पर भी आप चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वाला ग्राहक सबसे पहले जो एक चीज़ पूछेगा कीमत के बाद, वो पूछेगा भाई रेंज क्या है, यानी कितना चलती है। तो ये जो बाइक है आपको अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे इको मोड में तो आपको 125 से 130 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज ऑफर करने वाली है। वहीं अगर आप ज़्यादा लोड लेके चलने वाले हैं तब उस केस में ये जो बाइक है वो आपको 90 से 100 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज ऑफर कर सकती है। लुक काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और यूनिकनेस क्यों रखी गई है उसके पीछे भी पूरा माइंड लगाया है कंपनी ने। देखो इंडिया में जब कोई कम्यूटर बाइक खरीदता है ना, तो भले ही वो फैमिली मैन हो या फिर कोई कमर्शियल यूज़र हो, बाइक पे बड़ा बोझ लाद के चलते हैं, यानी बाइक को एक SUV जैसा यूज़ कर लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं चलाएंगे बाइक लेकिन उस पर जो सामान रखेंगे वो गाड़ी के बराबर रख लेंगे। तो वही सारी चीज़ें इंडियन कंडीशन को सोचते हुए कंपनी ने ये बाइक लेकर आई है। सामने से आप लुक देखोगे एकदम एडवेंचर बाइक वाला जो लुक होता है ना, वो आपको मिलने वाला है। LED आपको हेडलैम्प दिए गए हैं, LED इंडिकेटर मिलने वाले हैं और यहाँ पर एक फेंडर दिया गया है जो कि आपको मतलब पूरी फील देगा कि एक एडवेंचर बाइक है। उसके जैसे नीचे आओगे ये मडगार्ड देख लो, ये जो आप चीज़ें देख रहे हो ये सारे आपको बताएगा कि हाँ भाई ये जो बाइक है कहीं भी जाने के लिए कैपेबल है। 17 इंच का ये व्हील मिलने वाला है, डिस्क ब्रेक भी दिया गया है, अलॉय व्हील दिए गए हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि ये बाइक आप कैसे भी रास्ते पे ले जा सकते हैं। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 190 mm का रखा गया है जो कि काफ़ी बेहतरीन ग्राउंड क्लियरेंस माना जाएगा। ये वाला जो पार्ट है इसको देख के आपको पूरा समझ में आएगा कि ये बाइक ना काफ़ी ज़्यादा लोड ले जाने के कैपेबल है। लोड कैपेसिटी इसकी 250 किलोग्राम की रखी गई है। जब आप पीछे वाले पार्ट पे आओगे तो यहाँ से आपको एक कम्यूटर बाइक की फील आने वाली है। उबर वाले हो गए, रैपिडो वाले हो गए, उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की साबित होगी। तो यहाँ दिखा रहा है 98% बैटरी है। अभी फिलहाल रेंज नहीं दिखा रहा है, जो कि इनका कहना है कि सॉफ्टवेयर अपडेट से यहाँ पे रेंज भी जल्दी आनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर एक रिवर्स का बटन दिया गया है। अगर मैं इसको दबा के देखूं और ये बाइक ओहो पीछे जानी शुरू हो गई और काफी पावरफुल तरीके से पीछे जा रही है। बाइक पे बैठते ही ना पहला फील आएगा वो ये आएगा कि कितनी बढ़िया सी आपको राइडिंग पोजीशन मिलने वाली है। और स्क्रीन ऐसी है कि डे लाइट कंडीशन है उसमें भी आपको साफ तरीके से नजर आता रहता है। 8 किलोवाट की पावर आपको पीक पावर मिलेगी इस बाइक से, जो कि काफी सफिशिएंट है आपके डेली यूज के हिसाब से भी और चाहे आपको सामान लोड करना है उस हिसाब से भी। तो अभी मैं इको मोड में चल रहा हूँ और इस मोड में आप आराम से 40-45 किलोमीटर की स्पीड पे जा सकते हो, जो कि सिटी वाली जो कंडीशन होती है उसमें सफिशिएंट रहती है ये वाली स्पीड। लेकिन अगर और तेज जाना है तो सेकंड गियर लगाओ और ये देखो अब मैं दौड़ना शुरू हो गया हूँ और ये देखो सेकंड गियर में चला रहा हूँ मैं, नॉर्मल मोड समझ लो। उसमें स्पीड देखो आप, बहुत ही बेहतरीन राइडिंग पोजीशन इसमें आपको मिलने वाली है। आपको लगेगा कि बाइक पूरी तरह से आपके कंट्रोल में है।
वेट भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 150-160 केजी के आसपास होगा, एग्जैक्ट फिगर मुझे मालूम नहीं। और देखो झटकों पे ओह कितना कंफर्टेबल फील हुआ है। ये जो इसके आगे विंड प्रोटेक्शन दिया है ना, ये भी काफ़ी हेल्पफुल मुझे लग रहा है। और साथ में ना इसमें इनबिल्ट रीजन मोड भी दिया गया है। फिलहाल उसमें कोई लेवल तो नहीं गया जिसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी रेंज बढ़ाने में काफ़ी काम करेगा। हैंडल बार भी इस तरह से पोजिशन किया गया है कि आपको लगे यार कोई साइकिल जैसा कुछ हल्का वाहन आप चला रहे हैं। और आप देखोगे कि भाई लोग मुड़ के तो देखते हैं, भाई रॉयल इनफील्ड चला रहे हैं लेकिन बाइक को देख रहे हैं इसको कि यार ये क्या चीज़ है। तो अटेंशन भी ये पूरी तरह से ग्रैब करती है। और देखो ट्रैफिक के बीच से आप आराम से इसको मूव करा सकते हो। देखो बच्चे भी मुड़ के देख रहे हैं यार ये बाइक सच में अटेंशन ग्रैब करती है। भाई कितना ट्रैफिक है, मैं 6 की स्पीड पे चल रहा हूँ लेकिन पाँव टिकाने की जरूरत ही महसूस नहीं हो रही। स्पीड इतनी मिल रही है कि 150 सीसी बाइक को पीछे छोड़ दूं। तो भाई आप थोड़ा सा स्पीड चेक करते हैं। सेकंड गियर में देखो 65 पे, टर्न ले रहा हूँ 65 पे। भाई अच्छा कंट्रोलिंग मिल जाता है भाई, बहुत ही बढ़िया। देखो टोटल मैं 6 किलोमीटर चलाऊं, कभी नॉर्मल पे चलाऊं कभी इको पे, थोड़ा सा हमने दौड़ा के भी देखा है। तो 6 किलोमीटर चलने पे बैटरी भी 6% ही कम हुई है। यानी इस हिसाब से आप चलेंगे थोड़ा सा रफ एंड टफ तो भाई 100% की रेंज तो कहीं गई नहीं है। बाकी इको में चलते रहेंगे तो मजे ही मजे। देखो रेड लाइट पे रुकना है, गियर वियर निकालने की झंझट है नहीं, आराम से रुक जाओ। निकलना है तो गियर डालने की झंझट नहीं है, सीधा निकल जाओ। और देखो ऊबड़ खाबड़ रास्ते में चलाना है तो ये लो, ओ भाई एडवेंचर बाइक वाली फील है पूरी। ये देखो आप ऐसे भी इसको चला सकते हैं। आप बताओ क्या कह रहे हो? कितने की उठाई थी आपने बाइक? कितने की उठाई थी? अभी तो लॉन्च ही नहीं हुई। आपको लगेज रखना होता है ना ऐसे, इसीलिए यहाँ भी स्पेस है। आपको सामान लटकाना है इसमें, यहाँ भी स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है। भैया को इंटरेस्ट आया बाइक देख के, लग रही है ना अच्छी सी जी। हाँ अभी हम इसको वही लॉन्च कराना चाहें अपने लिए, जैसे अपनी ऑर्डर जैसे हम अच्छा बुक करना चाहते हैं जी। हाँ तो आज या कल में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। वैसे तो ये वीडियो जब तक जाएगी ना तब तक बुकिंग शुरू हो चुकी होगी। इसका रेंज क्या है, कितना किलोमीटर चलने की? आप दिन में रोज कितने किलोमीटर चलते होंगे? 200 प्लस। अब ऐसे ही लोगों को ध्यान में रख के बनाई गई है। अगर आप सामान रख के यूज़ करोगे बहुत तो ये 90 से 100 किलोमीटर चलेगी। अब आप बोलोगे यार मुझे तो 200 चलना है। एक चार्जिंग स्टेशन लगा होगा, आप जाओ बैटरी डालो, फुल चार्ज वाली निकाल लो। आपको लग रही है काम की ये बाइक? हाँ जी जी लग रही है। पेट्रोल डलवानी पड़ती है इसमें, पेट्रोल की दिक्कत नहीं है। अपना जो भी हमारा महीने का खर्चा बैठता है 5-6 हज़ार रुपये का, वो नहीं बैठेगा। 9 हज़ार का बैठता है वो नहीं बैठेगा। वो हम किस्त के रूप में उसको जमा कर देंगे, फाइनेंस उठाते हैं तो। अब देखो इस बाइक में ना कंपनी ने एक चीज़ का और ध्यान रखा है कि प्लास्टिक पार्ट का कम इस्तेमाल करा है। और ये जो आप स्ट्रॉन्ग वाले मेटल वाले पार्ट देख रहे हो ये ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आपको एक रगेड फील भी आए और उसकी वजह से जो टूट फूट रहती है ना वो भी कम रहती है। यानी मेंटेनेंस इस बाइक का कम रहने वाला है। चार्जिंग के लिए एक पोर्ट दिया गया है जहाँ से आप इस बाइक को चार्ज कर पाएंगे। रियर पार्ट में आप देखेंगे ये जो इसका रियर व्हील है या रियर टायर है ये भी काफ़ी ज़्यादा वाइड रखा गया है और इसकी जो ग्रिपिंग है वो भी काफ़ी बेहतरीन रहने वाली है। और पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक मिलने वाला है और यहाँ भी जो फील है वो एकदम रगेड रहने वाली है। इसका डिस्प्ले आप देखेंगे ये वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले देखा है मैंने इतनी अफोर्डेबल बाइक में। यहाँ देखो कितनी क्लियर इन्फॉर्मेशन आपको दिखने वाली है। यहाँ पर बैटरी दिखेगी, यहाँ पर पावर किस हिसाब से यूज़ कर रहे हैं उसके ग्राफिक हैं, यहाँ पर स्पीड दिखेगी, यहाँ पर ट्रिप मीटर और ओडोमीटर है और यहाँ पर किस गियर में है, पार्किंग में है या फिर रिवर्स में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो दिखेगा। और यहाँ पर इस ब्रांड का लोगो आपको दिखने वाला है। जल्द ही OT अपडेट के ज़रिए यहाँ पर कितने % बैटरी में कितनी चल सकती है वो भी आपको दिखाई देगा। यानी आपको OTA अपडेट के ज़रिए ना सिर्फ डिस्प्ले को अपडेट कर पाएंगे बल्कि ये कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस को भी एडजस्ट कर पाएंगे OTA अपडेट के ज़रिए। ऐसे फीचर हम मोस्टली गाड़ियों में देखते आए हैं। इस बाइक में ना आपको बैटरी एज ए सर्विस वाला सब्सक्रिप्शन मॉडल भी देखने को मिलेगा जिसमें प्रीपेड और पोस्टपेड 2 मॉडल दिए गए हैं। यानी अगर आप 79,000 में इस बाइक को खरीदेंगे तो साथ में जो बैटरी है उसको आपको एक तरह से किराए पर लेना होगा। हर महीने उसका एक फ़ीस वो जाता है। तो जो पोस्टपेड मॉडल है उसमें भी 2 प्लान रखे गए हैं। एक बेसिक प्लान है जो अगर आप कम चलते हैं उन लोगों के लिए 1500 रुपये का है। इसके अलावा एक 2500 रुपये का बड़ा प्लान है अगर आप ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं उन लोगों के लिए। साथ ही जो प्रीपेड प्लान है उसमें पर किलोवाट के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जेनो ब्रांड कौन सा है, तो भाई मैं बता दूं ये सैन फ्रांसिस्को का एक EV स्टार्टअप ब्रांड है और जिसके फाउंडर हैं वो टेस्ला के टॉप एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं। यानी आप समझ लो कि कितना बड़ा दिमाग इस कंपनी के पीछे है। इसके अलावा इनकी जो टीम है उसमें भी कोई ओला इलेक्ट्रिक का एक्स एम्प्लॉय है, कोई हीरो का एम्प्लॉय रह चुका है, कोई जूम कार से काम करके आया है। तो काफ़ी
स्मार्ट माइंड वाली इंजीनियरिंग टीम इन्होंने रखी हुई है। दोस्तों जेनो की बाइक देख के आपको एक और चीज़ महसूस होगी, वो ये है कि ये जो कंपनी है ये बाकी ब्रांड से काफ़ी अलग है। जहाँ बाकी कंपनियाँ आपने देखी होंगी वो प्रोटोटाइप दिखाती हैं, हाइप बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेनो के प्रोडक्ट में मुझे एक चीज़ डिफरेंट नज़र आई। वो ये है कि भले ही अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन अभी भी ये इस तरह से रेडी है कि आप तुरंत इसको चला सकते हैं, जैसे कि हम इसको चला रहे हैं। और इस कंपनी का जो फोकस है ना, वो फ्लैशी प्रॉमिस पर नहीं है, बल्कि एकदम सॉलिड और रिलायबल प्रोडक्ट देने पर ज़्यादा नज़र आता है। और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी खासियत भी रहने वाली है। अभी तो फिलहाल ये अफ्रीकन मार्केट में अपनी शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन इंडिया में भी इनकी जो प्लानिंग है वो इस साल के आखिर तक आने की है। यानी जो डिलीवरी है वो शुरू हो जाएगी इस साल के आखिरी तक, लेकिन जो प्री बुकिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और ख़ास बात यह है कि प्री बुकिंग में ना शुरुआती जो कस्टमर हैं उनका पूरा ध्यान रखा गया है। कैसे? जो शुरुआती 5000 कस्टमर होंगे उनको पूरा 15,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। यानी 79,000 वाला जो प्राइस था वो इंट्रोडक्टरी रह जाएगा सिर्फ 64,000। उसके बाद जो 10,000 कस्टमर होंगे उनके लिए भी शायद 70,000 का प्राइस हो जाएगा। फिर उसके बाद 75,000 हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये अपने जो नॉर्मल प्राइस है 79,000 पे उस पे आ जाने वाले हैं। यानी अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं तो शुरुआत में ही इसको बुक कर देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो बुकिंग अमाउंट रखा है ना वो 999 रुपये रखा है। कुल मिला के ये जो बाइक है ना बहुत सारे पर्पज़ सॉल्व कर रही है, चलाने में भी बेहतरीन है, बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी रखी है, और साथ ही जो रेंज एंजाइटी है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, उनको भी पूरी तरह से सॉल्व करती है नज़र आ रही है।